डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया और इतना वक्त में हुकूमत में नहीं रहा जितना जिला वतन और कैद में रहा। ये तो बात दुरुस्त है। कैद में और जिला वतनी में तो रहे हैं वो, सऊदी अरेबिया को इंक्लूड करें और लंदन को इंक्लूड करें तो बाकी ये है कि जो जरदारी साहब ने आज सरफराज बुगटी साहब शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में। अब एक तो ये समझ नहीं आता ना कि वो जो एक दफ़ा कहा था ना परवेज इलाही साहब ने कि मैं उधर जा रहा था तो मुझे कॉल आ गई तो उधर से उधर चला गया, मैं उधर से उधर जाता तो मैं उधर, तो ये नहीं समझ में आता कि अचानक वो नून की तरफ जाते जाते वो रास्ता उधर से वो किस तरफ से वो पीपल्स पार्टी पे कहाँ से चले गए। तो बहरहाल उनको मुबारक हो और वो गालिबन अगले वज़ीर आला बलूचिस्तान उनके साथी कह रहे हैं कि वो होंगे, तो हमारी तरफ से उनको भी भेजिए मुबारकबाद। दूसरी जो बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने आज बात की और सिंध में ज़ाहिर है कि एहसन इकबाल साहब फ़ाल हैं, बशीर अहमद साहब भी उनके साथ है सारे। उन्होंने कहा कि कराची ऑपरेशन जो है, कराची ऑपरेशन तो नहीं चाहती थी मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं चाहती थी कराची ऑपरेशन, ये और इस मतलब है कि इसकी तस्दीक फरमा लें, ठीक है ना, फुल स्टॉप। इसके बाद और इसके ऊपर मैं बहस भी नहीं करना चाह रहा। इसहाक डार साहब दुबई में उस वक्त बाबर गौरी साहब से मुज़ाकरात कर रहे थे जब चौधरी निसार साहब ने यहाँ से ऑपरेशन का स्टार्ट किया था और एक बड़ी डिवीज़न क्रिएट हुई थी बीच में। और बाद में मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये कहा जब हुकूमत से वो बाहर थे, अब तो खैर हुकूमत में हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने कराची ऑपरेशन करके गलती की, हमें नहीं करना चाहिए था। तो ऑन रिकॉर्ड ये बात हो चुकी है, ठीक है ना। जो कहते पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शंस को दोबारा यहाँ मत छेड़ें। और चौधरी निसार साहब जो थे वो मुस्लिम लीग नून का एक जो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ शख्सियात हैं, वो शख्सियात कराची ऑपरेशन के हक़ में नहीं थी। वो MKM को वजारत में वो ला रहे थे, अनाउंसमेंट तकरीबन हो गई थी दुबई के अंदर जब यहाँ से चौधरी निसार साहब ने कहा कि ऑपरेशन शुरू हो रहा है कराची का। तो मेरे ख्याल से वो जो थोड़ा सा लेकिन जाहिर है कि उसके बाद अब MKM भी साथ है और MKM एक दूसरे रंग में है, तशद्दुद और वो जो सारे फैक्टर्स थे वो ख़त्म हुए। तो जाहिर है कि लेकिन ये जो बात की ना उन्होंने कराची ऑपरेशन चौधरी निसार का काम करना था और उससे जरदारी साहब अक्सर कहते थे कि ये बाकी सारे सही हैं, ये इसका मैं क्या करूँगा। ये चौधरी निसार साहब का जब ये बैठे होते थे ना सारी आम शख्सियात, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी, जब ये मिसाक़ी जमहूरियत और इशारा हो गया तो कहते हैं बाकी सारा ठीक है, इसका क्या करना है। तो वहाँ पे और जो रहनुमा होते थे वो कहते थे सर ये तो हमारी भी समझ में नहीं आता, कहते हैं यार ये सब सेट है, इसको जो है ना ज़्यादा तक अच्छा उस वक्त कराची ऑपरेशन वगैरह शुरू में आप 2011-12 की 13 की बात, ये जो बंदा है ना इसका क्या करना है ये नहीं समझ में आता। अच्छा एक इसकी उसकी तरफ इशारा करते और भी शख्सियात होंगी, मैं तो खैर उनमें तो मैं तो पसंदीदा रहा हूँ उनका हमेशा। एक कहते थे ये और दूसरे वो इशारा करते थे अयाज अमीर साहब की, तो कहते इसका क्या करना है, ये सारे संभल जाएंगे, ये जो है ना ये मियाँ साहब ये मसला है, दो लोग आपके हमारे लिए बड़ा मसला है। एक अयाज अमीर की तरफ इशारा करते, मियाँ साहब उधर ठंडा वंडा करते थे कि नहीं जी कोई सुकून है, कोई चैन है, कोई मसला नहीं। कोई आगे जाके जो है वो चौधरी निसार साहब ने एक किया सिलसिला और उधर से अयाज अमीर साहब तो अब जाहिर है कि सियासत में नहीं फ़ाल, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ की तरफ। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सूरत है। अब इसमें ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा, सफ़ारा ही नहीं हो रहा, सियासी सरगर्मियाँ शुरू हैं। सही देखें ना जरदारी साहब ने आज बलूचिस्तान के अंदर उनकी एक प्रेजेंस हुई और वो लोग काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि असल में मौसम ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, वो मसनूई बारिश, मसनूई ये मसनूई, कोई असल चीज़ तो रही नहीं है ना यहाँ पे, जो भी चीज़ है वो मसनूई है। तो इलेक्शन बस ठीक होंगे, साफ और शफाफ होंगे, बाकी सारी चीज़ें मसनूई चल रही हैं। तो वो बहरहाल वो कई शख्सियात जो हैं उधर शामिल हो गई और उधर जो है वो यानी अभी पीपल्स पार्टी मैदान में है प्रॉपर, लेकिन मियाँ साहब बहरहाल वज़ीर आज़म जो हैं उनके
ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन उसमें जो इशू है ना वो ये है कि नवाज शरीफ साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये वजाहत नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ही आगे आ गए हैं खुद, और शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा वो जाहिर है कि, और नवाज शरीफ साहब खुद अगर आगे आते हैं, जाहिर है कायदे हैं, उनकी पार्टी है, उनको ही लोग मानते हैं, उन्हीं का वोट है, वोट भी उन्हीं का है। मरीम नवाज साहबा लाहौर से, लेकिन मरीम नवाज साहबा को MQM ने कराची से कहा है, MQM फिर क्या जवाब में पंजाब से सीट्स लेगी। तो ये अभी तक थोड़ा सा यानी कैंडिडेट्स कौन होंगे ये भी आने वाले चंद दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी में भी बिलावल साहब होंगे या जरदारी साहब खुद होंगे, ये भी अभी ऐलान होना है। और बाकी जो है वो तो सियासी सरगर्मियाँ तो शुरू हैं ना, उधर शुरू हो गए, उधर भी शुरू हो गए। रात को एक वर्चुअल जलसा हुआ बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ का, ठीक है ना, वर्चुअल जलसा जिसके नताइज सुबह तक हम वकते रहे। तो सब ने अपने अपने अंदाज में सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। अब सब बंदियाँ कैसे होंगी ये है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनका अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी हुई थी दोबारा कि उन वहाँ पर जो अहमद महमूद साहब हैं वो जनूबी पंजाब के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, तो वो अगर उनको यहाँ से मामलात उनके ठीक नहीं हुए मुस्लिम लीग नून से, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तो ये अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई कि तहरीक, इसी तरह से KP के अंदर जो है वो परवेज़ खटक साहब क्या तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे या वो जाएंगे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे, ये भी वजाहत नहीं हुई। उनकी भी तक पार्टी है ना जी। तो ये अभी कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से ऐसी हैं कि जिसमें क्लैरिटी आना ज़रूरी है। और ये जो वर्चुअल कर रहे हैं लोग, ये अगर कहीं वाकई निकल के आ गए हकीकी शक्ल में वर्चुअलिटी से इन रियलिटी वोटिंग डे पे निकल के आ गए, तो क्या होगा, ये भी एक सवाल है। ठीक है, ये सवाल है। तो अब ये है कि, और तो इसका अभी रंग रूप आने वाले दिनों में ये तो तय हो गया ना आज, तो बिल्कुल जो आज बात उन्होंने की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शंस जो हैं उनकी हल्का बंदियाँ, उनको डिले करवाने की कोशिश, और ये सारा, ठीक है, वो तो बिल्कुल इलेक्शंस अपने टाइम पे, उसकी टाइमलाइन भी सामने आ गई इलेक्शन कमीशन की। अब फैसला वो निशान वगैरह के हवाले से क्या फ़ैसला होता है वो भी सामने आ गया, और अब इसमें यह है कि आगे किस तरह से चलना है ये भी चंद दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन बस ये कोई अजीब सी बात भी नहीं लगती अब, ये जो बातें हैं ना कि कौन किधर होगा, कौन किधर होगा, उधर से जाता उधर जाता, मतलब खैर है, मतलब ये कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताऊं, पूरे मंशूर आते थे, एक दौर ऐसा था और अभी भी है कई मुल्कों में दुनिया के, कि पूरे मंशूर आते हैं कि जी ये जो है ये मईशत इस तरह से ठीक होगी, और सिक्योरिटी के मामलात इस तरह से, खारजा पॉलिसी ऐसी होगी, महंगाई ऐसे कम होगी, और मतलब एक पूरा प्लान मंशूर जो है ना उसके साथ, ये नहीं कि इधर से उधर हो गए तो इधर से उधर हो गए तो ये 10, लेकिन 12, ठीक है, ये सिक्का राजुल वक्त यही है तो यही सही। लेकिन यह है कि बड़ी अजीब सी बात है, उधर से उधर चले गए तो उधर से उधर चले गए, तो वो उधर आ गए तो उधर आ गए, तो उधर पहुंच गए, तो किसी ने दुपट्टा उतार के चादर पहन ली, चादर उतार के ये कर लिया, एक स्टाइल चला हुआ है ना। तो वो मतलब है कि वो अजीब सी है बात। लेकिन ये कि ये इसकी हतमी सवबंदी अभी होनी है, क्योंकि असल जो मार्का है वो तो पंजाब का है कि पंजाब में कैसे, KP में कैसे, बलूचिस्तान, और इशू ये भी तो है ना कि वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि मईशत और सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी और मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ अगर नहीं है तो फिर ये अदारे इतने सारे क्यों हैं, ठीक है। तो मतलब वो तो इस तरह से तो फिर जावेद इकबाल साहब भी सही थे तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेते। तो मतलब ये कि नहीं, मेरा ख्याल है अभी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं इसमें। तो अभी देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ये मामलात किस तरफ जाते हैं। इलेक्शन तो हो रहा है वक्त पे, सब बंदियाँ, ऑपोजिशन कौन बैठेगा वहाँ पे, क्या सादा अक्सरियत होगी, क्या 2/3 होगी, क्या होगा जोड़ तोड़ अभी बस। लेकिन ये है कम से कम कि वो सरगर्मियाँ आपको शुरू होती नज़र आती हैं, चाहे वो ज़मीन पे हो या खला में, लोअर अर्थ ऑर्बिट से जो है वो चल रही हो, लेकिन ये है कि शुरू हो गई हैं, ठीक है। और अच्छा है, अब ये देखते हैं कि आगे किस तरह से मामला चलते हैं। अच्छा, और उसके साथ ही जो है वो पाकिस्तान का
बाकी सारे जो रियासत की बात हो रही ना, बाकी सारे खित्ते में और मुल्क जो इलाके के हालात हैं उसमें जो जिम्मेदारियां और चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो है सिक्योरिटी, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी। इसको कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऊपर कर लें या सिक्योरिटी ऊपर कर लें या इसको इकोनॉमी के, सारे इंटरलिंक्ड हैं। और अंदर लोग आपके सुकून चैन से हैं मुल्क के अंदर, यानी अगर परेशान भी हैं तो ये तो देख रहे हैं ना कि कम से कम ये तो ख़त वजाहतों के नहीं आ रहे हैं ना कि पुराने जज साहिबान हैं या नए जज साहिबान, या क्या अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक ख़त आया है उसकी वजाहत में कुछ नहीं कहूँगा, मगर अजीब सी बात है कि मतलब कुछ रिटायर्ड साहिबान जो हैं वो वहाँ से निकलते थे, या फाइज ईसा साहब के बारे में वजाहत है कि उन्होंने तो पूरा करवाया है, पूरा अपना जो सिक्योरिटी क्लियरेंस कि कुछ लोग, क्या ऐसा भी मुमकिन है वो जो स्कैनर होता है उसको सबको गुजारना पड़ता है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई वहाँ से निकल जाए साइड पे, उसके जेब में कुछ असला हो, कोई चीज़ हो? ये तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है बात, इसको मैं ज़्यादा समझना भी नहीं चाहता। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि इस वक्त ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इशू ये है कि तो अच्छा, ये रियासत के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। रियासत के चैलेंजेस हैं ये इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, ये इश्यूज़ हैं। और वो इसलिए हैं, उसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि बार बार ये मैं बात दोहरा रहा हूँ और एक अरसे से दोहरा रहा हूँ कि ये इश्यूज़ हैं, 4-5-6 इश्यूज़ हैं जिनका ये बाकी रोले लप्पों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, ये जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन लॉयड, ये पहुँचे हैं आज तल अवीव। और ये बात मैंने पहले भी कही थी और कल मैं कही थी, और मैं पहले से भी मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ऑस्टिन लॉयड जो है ना, वो अनलाइक माजी के जो काम स्टेट डिपार्टमेंट करता था, वो अब लगता है कि डिपार्टमेंट डिफेंस कर रहा है, कि वो सॉफ्ट है। यानी वो सॉफ्ट से मुराद वो समझा रहा है, ये नहीं कि सॉफ्ट है, फौज का काम होता है लड़ना, ये नहीं कि वो कोई बिल्कुल नहीं, वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। और वो उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था इस महीने के शुरू में, और वो ये था कि आप ज़मीनी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, इसराइल को कहा था। तो स्ट्रेटेजिक डिफीट हो, स्ट्रेटेजिक डिफीट की इस्तेलाह उन्होंने इस्तेमाल की थी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, स्ट्रेटेजिक डिफीट। और उसकी वजह उन्होंने बताई थी कि आप जब, अच्छा, ये ऑस्टिन लॉयड जो हैं, ये इन्होंने अफगानिस्तान भी देखा हुआ है, इन्होंने इराक भी देखा हुआ है, ठीक है, और इन्होंने दाइश जब ये मोसल पे सारा करने वाली थी तो भी ऑस्टिन लॉयड एक्टिव थे। अच्छा, और जनरल ब्राउन जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो भी फाइटर पायलट्स रहे हैं, और पता नहीं कितने घंटे, 130 घंटे उन्होंने फ्लाई किए कम्बैट मिशंस को, और वो भी तो मतलब वो जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये क्या है मामला, और उन्होंने रिस्ट्रेन दिखाया। यानी ठीक है, जहाज भेजे अपने, उनके कैरियर्स खड़े हैं, उन्होंने ड्रोन्स को गिरा, लेकिन एग्रेसिवली वो उन्होंने एंगेज नहीं किया। ये बुश का दौर होता है, कोई ट्रम्प होता है, बम मार दो, उड़ा दो, सबको मार दो, मार दो। ये प्रॉब्लम जो बाइडेन इंतजामिया में खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है, मैं दोबारा फिर नाम ले रहा हूँ, जैक सल्लिवन और सेक्रेटरी बाइडेन, फिर वही कि आगे पीछे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और आखिर में ये हुआ कि वो कहते हैं ना, जब सब बिखर जाती है ना चीज़, तो ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, उधर से बाइडेन जो है वो उनके पोल आ गया है उनके अगेंस्ट कि जी वो अक्सरियत जो है वो उनके खिलाफ जा रही है इलेक्शन ईयर में। तो उसके नतीजे में ऑस्टिन लॉयड जो है वो तल अवीव में है, और तल अवीव में वो हैं, और जाहिर है कि वो स्ट्रेट टॉक करेंगे। अच्छा, ये भी कमाल की बात है कि जो CIA चीफ हैं विलियम बर्न्स, ये जॉर्डन में भी एम्बेसडर रहे हैं, अरबी बोलते हैं बड़ी अच्छी, बाकी मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में भी नॉट एज ए एम्बेसडर लेकिन एज ए डिप्लोमेट सर्व किया है, और ये रशिया में भी रहे हैं एज एम्बेसडर, तो रशियन भी बोलते हैं। ये भी वो टिपिकल CIA के होते हैं ना कि जो आपको एक काम खराब करने वाला, ये भी डायलॉग के फेवर में थे। यानी CIA चीफ खुद, क्योंकि डिप्लोमेट है ना, ऐसा बहुत कम हुआ है कि कैरियर डिप्लोमेट CIA को हेड कर रहा हो, तो वो मामलात सुलझाने की तरफ जाने वाले